हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो गाइज आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की कुछ शानदार टाइप सॉल्व करने जा रहे हैं। गाइज ये टाइप जो हमारे प्रीवियस एग्जाम हुए हैं जैसे CGL, CHSL, CPMT, तो गाइज ये टाइप हर एग्जाम में आई हुई हैं। तो क्या पता SSC के जो 2022 के एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे SSC, CPO, CGL, CHSL, MT, तो उनमें भी आ सकते हैं। तो गाइज मैं ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों को रिकमेंड करता हूँ जो SSC 2022 का कोई भी एग्ज़ाम देंगे। तो गाइज अब हम अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जोसेफ ने दो नई जैकेटों का क्रमशः 2100 रुपये और 3150 में खरीदे। पहले जैकेट को K% के लाभ पर और दूसरे जैकेट को K% की हानि पर बेच दिया, तो उसका दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो गाइज इसमें मेन बात यह है कि इनका विक्रय मूल्य समान है। तो गाइज पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले आपको एक तरीका बताता हूँ जो कंपेंड ऑन डिविडेंड है। ये मेथड वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का बट हम इसे अर्थमेटिक में यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए। जैसे दो फॉर्म आपके पास, जैसे ये A बटा B। एक मिनट पेन ले लेता हूँ। जैसे A बटा B एंड B बटा C। जो A है ना गाइज, इस A को तो ऐसे लिखो A और जो B है ना, B को एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं इज इक्वल टू। अब ये C है ना जो नीचे है, इस C को दो बार ऐसे लिखो और जो D है ना, इस D को एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ये मेथड हमारा कंपेंड ऑन डिविडेंड है। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है दोनों जैसे ये और ये, तो इस प्रकार लगाएंगे। अगर हमारे पास स्टेटमेंट ये ऐसे है A बटा B A माइनस B बराबर C प्लस D बटा C माइनस D, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ गाइज A बटा B। ये इसका रिवर्स मतलब उल्टा है, ये A बटा B और C बटा D। गाइज ये दोनों तरीके ट्रिग्नोमेट्री हैं जिसे हम कंपेंड ऑन डिविडेंड कहते हैं। गाइज अगर हमारी कैलकुलेशन इस प्रकार की, जैसे ये है A बटा B, ये है B बटा C, तो मैं कंपेंड ऑन डिविडेंड इस प्रकार लगाऊंगा। अगर हमारी इक्वेशन इस प्रकार है जैसे ये है दोनों, तो मैं कंपेंड ऑन डिविडेंड इस प्रकार लगाऊंगा। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी कि कंपेंड ऑन डिविडेंड कैसे लगाना है। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 2100 रुपये। एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन 2100 रुपये हमारा क्वेश्चन 2100 रुपये उसने बेचा K% के लाभ पर। जैसे मैं एक बार फ्रैक्शन बता देता हूँ आपको, ये है K बटा में 100। लाभ को मैं प्लस से डिनोट करूँगा और हानि को माइनस से डिनोट करूँगा, माइनस K बटा में 100। अगर ये लाभ है ना तो मैं इसको इस प्रकार लिखूँगा, ये लाभ है तो 100 प्लस K बटा में 100। अगर हानि है तो इसको मैं इस प्रकार लिखूँगा 100 माइनस K बटा में 100। अब ये दोनों मेथड में यहीं पे यूज़ करने वाला हूँ। जैसे इसमें क्या बोला है 2100 रुपये K% के लाभ पर, तो फ्रैक्शन में कौन सी यूज़ करूँगा, ये वाली जो ये दिस 100 प्लस में K बटा में 100 बराबर। अब उसने क्या किया 3150, जो सेकंड हमारा आर्टिकल 3150, इसको क्या किया हानि पर भेज दिया। हानि की मैं क्या फ्रैक्शन यूज करूँगा, ये 100 माइनस के बटा में 100। तो गाइस अब मैं यहाँ पर
कैलकुलेशन करते हैं। 100 से 100 कट गया। अब 0 से 0 कट गई। अब जैसे मैं इसको 21 से काट सकता हूँ, बट देखो जो हमारे ये इक्वेशन है 210 और 315, इसमें मैं इन दोनों में मुझे 5 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5। एक तो गाइस हमारे पास 5 हो गया, और ये 21 से कटता गया। देखो 21 से कम 21 और एक ये 21 से कम 21 बच गए, 10 उतार लिया, 5 का 21 बन 105, और ये 21 से कटता है। मतलब ये जो दो हमारी टर्म है 210 और 315, इसमें 21 गुणा 5 छिपा हुआ है। मतलब ये इन दोनों का मल्टीपल है। 5 और 21 का मल्टीपल क्या है? 105। तो गाइस मैं इसको सीधा 105 से काट सकता हूँ। 105 दिया 315 और 105 दूनी 210। अब गाइस जब ये 100 प्लस के है, 100 प्लस के को तो मैं इस तरफ ऐसे कैसे लिखता हूँ, 100 प्लस के, और ये 100 माइनस के है, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, 100 माइनस के बराबर। अब ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे इस 2 को मैं इस तरफ लेके आता हूँ। देखो गाइस अभी हमारी टर्म बन गई कंबाइंड लगाने के योग्य। अब ये हमारी ए है और ये बी है। ए को तो मैंने 2 बार ऐसे ही लिखा और बी को एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 100 बटा में के बराबर। और मैं अभी यहाँ पे CND लगा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे 3 है, ये 3 को मैं ए मानता हूँ, 2 को एक बार प्लस किया और फिर 2 को माइनस किया, तो फाइनली हमारे क्या आंसर आ जाएगा? 5 अपॉन में 1। तो जब मैं इन दोनों टर्मों का कंपेरिजन करता हूँ, जैसे ये है 5 बटा 1 और ये 100 बटा के, इन दोनों टर्म जो 2 टर्म हमारी इनमें में कंपेरिजन हुआ। जैसे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0 एक 0। तो गाइस फाइनली हमारा आंसर कट के क्या आया है? यहाँ से क्या है? 20 बटा के 20 बटा के और यहाँ से 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार पर गुणा, 20 एकम 20 के एकम के। गाइज फाइनली हमारे के की वैल्यू 20 आ गई है। गाइज ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट मेथड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई वस्तु 720 में बेची जाती है तो x% का लाभ होता है, और एक ही वस्तु को 750 में बेचा जाए तो लाभ x + 5% होता है। तो x का मान ज्ञात करें। तो गाइस जो इनका डिफरेंस है ना, ये जैसे ये वैल्यू हमारे पास x, ये x, हमारे पास ये वैल्यू x और ये x + 5, इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 5। जैसे x + 5 मैं करके दिखा देता हूँ आपको। x + 5 माइनस x से x कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? 5। अब जो 5 है ना, इस 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 720 और 750 का अंतर, 720 और 750 का अंतर क्या आएगा? 30। 5 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 6, 30 को 5 से भाग दे देंगे, 5 के 5 5 का 30, और 100 की वैल्यू 600। गाइस जो 600 है ना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया है CP। इसे कॉस्ट प्राइस को या क्रय मूल्य इंग्लिश वाले कॉस्ट प्राइस कहते हैं और हिंदी वाले क्रय मूल्य। तो गाइस ये हमारा है क्रय मूल्य। अब उसने क्या पूछा? x का मान। तो गाइस देखो 600 का सामान था, 720 में बेच दिया। अब देखो ये है CP और ये है SP। 600 रुपये की कोई भी वस्तु है, अगर हम 720 रुपये में बेचते हैं तो कितने का लाभ हुआ? हम ये 1 0 गाइस यहाँ पे कितने का लाभ हुआ? 120। और लाभ या हानि निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है? लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ 120, क्रय मूल्य कितना? 600 इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0 0। तो गाइस हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 20। यह हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनु ने एक वस्तु कुछ लाभ
पर 480 रुपये में बेच दी। यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो आरंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो गाइस एक बार मैं इसको आपको जो बच्चे हैं ना, जो टॉपर होते हैं, उसको उनकी अप्रोच बताता हूँ। जैसे अभी 400 और 400 का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास 80, और ये क्या है 1/3, ये है 1/3। इन दोनों को ऐड कर दो 4, ये 4 की वैल्यू हमारे पास 80, 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20। गाइस अगर देखो ये क्या है हमारी हानि और ये 3 हमारा लाभ। उसने कहा, देखो उसने क्या बोला है, लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई है। लाभ हमारा क्या है, ये 3 और हानि क्या है 1। लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई है। 1 की वैल्यू 20 है, तो गाइस 3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू हमारे पास 60। गाइस हम इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जैसे उसने आर्टिकल बेचा 480 और 400 में, ये आर्टिकल एक ही है, उसने 2 बार बेच दिया, एक बार 480 में बेच दिया, एक बार 400 में। इन दोनों का डिफरेंस तो हमारे पास ये 80 था, ये 80। अब गाइस 1 की वैल्यू आ गई, यहाँ बीच में हमारा कहाँ पे, कहीं पे सीपी लाई करेगा यहाँ पे, ये मान लो हमारा सीपी है। ये 1 की वैल्यू 20 है ना। अगर हम हानि में जो, अगर देखो इसमें से हानि को जोड़ देंगे, ये बात ध्यान रखना गाइस, जो हमारी हानि होगी, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे लॉस, हानि को जोड़ देंगे और लाभ, जिसे प्रॉफिट कहते हैं आप लोग, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। बस ये बात है गाइस। देखो अगर मैं 60 को 480 में से माइनस करूँगा तो क्या आंसर आएगा 420। अगर 400 को 400 में 20 जोड़ूंगा तो क्या आंसर आएगा 20। आंसर हमारा दोनों तरफ से सेम ही आएगा। ये हमारा सीपी आ गया। मैं इसको एक बार वर्बली आपको दो बार से बता देता हूँ। जैसे ये है ना 1/3, ये 1/3, उसने क्या पूछा है, आरंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई है। हानि 1 है और लाभ 3। इन 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू 60। जो ये 3 की वैल्यू है, मैंने ये 3 की वैल्यू निकाली है। अगर जो वस्तु ने लाभ में बेची ना, लाभ में, उस लाभ को तो हम माइनस कर देंगे, जो लाभ है उसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन जो हानि है उस हानि को हम ऐड कर देंगे। अब 480 में से 60 गए तो 420, और 480 में 20 जोड़ेंगे तो 420। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा गाइज, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यही पूछा, समझे। एग्जाम में हम इसको इस प्रकार करेंगे, 480 और 480 का डिफरेंस 480, 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20, जो हानि है ना, आप मेरी मानो तो हानि को ऐड कर दियो, और इस प्रकार हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 420, समझे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का परसेंटेज। गाइज अगर हमारा आंसर परसेंटेज में पूछा हो, ध्यान देना मेरी इस बात पर, लाभ का परसेंटेज पूछा है, अगर हमारा आंसर परसेंटेज में पूछा आपसे, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। जैसे ये है, उसने हमसे क्या पूछा है, लाभ का परसेंटेज। अगर आंसर उसने में से परसेंटेज में पूछा, तो जो यार ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है जो 800, इस 800 से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज मैं जो हमारा आर्टिकल है मैं उसको मैं ऐसे ही करता हूँ। उसने क्या कहा, मैंने हमारा आर्टिकल है जो उसका क्रय मूल्य, एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 मान लिया, जैसे तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 हो जाएगा। अब उसने मुझसे क्या कहा, 2 वस्तुओं को बेचने पर, देखो 2 वस्तुओं को बेचने पर मैंने एक वस्तु 1 रुपये की मानी थी, तो 2 वस्तुओं का सीपी 2 रुपये हो जाएगा। फिर क्या कहा, 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और गाइस लाभ या हानि हम हमेशा सीपी पर ही निकालेंगे। क्या कहा, 3 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो 3 है, 3 हमारा क्या है, प्रॉफिट, 3 हमारा प्रॉफिट है गाइज, ध्यान देना। उसने क्या कहा है, 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, समझे ना। 2 वस्तु बेची, जो उसने 2 वस्तु बेची हैं, उन 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या था, जो क्रय मूल्य था वो 2 रुपये था। लाभ या हानि निकला, सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100। कॉस्ट प्राइस को या क्रय मूल्य की बात है गाइज। अब देखो लाभ कितने का हुआ, उसने में बताया है, लाभ है 3 वस्तुओं का, मतलब एक वस्तु 1 रुपये की, तो 3 वस्तु 3 रुपये की, और सीपी कितना है 2, 3 बटे में 2 इंटू में 100, 2 एक कम 2, अब ये कट जाएगा 50 पे, 50 दिया 150, तो गाइस ये हमारा आंसर है, समझे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। वस्तु को आरंभिक विक्रय मूल्य पर बेचने पर होने वाला % लाभ ज्ञात करो। तो गाइज ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आज में 2022 में एग्जाम में ट्रेंड में चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है गाइज, इसको ध्यान से सुनना और देखना। जैसे इसमें उसने पता है क्या कहा, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 80% की फ्रैक्शन क्या होगी, 80/100, 20 से काटता हूँ, 20 चौका 80 और 20 में 100, हमारी फ्रैक्शन ही होगी गाइज। उसने क्या कहा है, यदि इसे इस कीमत, देखो इसमें दो बात, एक तो निश्चित कीमत, ये है निश्चित कीमत, और एक है इस कीमत। जो हमारी निश्चित कीमत है ना, निश्चित कीमत हमारी ये है गाइज, और इस कीमत, जो इस कीमत की बात कर रहा है ना, वो इस कीमत, ये हमारी इस कीमत है। तो गाइज इसमें पता उसमें क्या कहा, एक तो हमारा उसने इनिशियल एसपी दिया जो आरंभिक एसपी है, ये हमारा इनिशियल एसपी, और ये है प्रेजेंट का एसपी जो वर्तमान, और ये हमारा यहाँ पे सीपी लिखता हूँ। ये रेशो मेंटेन करना और कुछ नहीं करना गाइज। अब जैसे आरंभिक एसपी, हमारा आरंभिक एसपी तो यह था 5, आरंभिक एसपी मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, और अब कितने में सेल किया है, 4 में। अब फिर उसने क्या बोला है, तो 10% की हानि होगी। 10% की फ्रैक्शन गाइज क्या होगी, 10/100, 10 एकम 10 और 10/100, क्या लॉस होगा गाइज, ये 0 गाइज, लॉस होगा। 10 में से 1 गया तो 9/10, अगर लाभ होता तो मैं इसको 11/10 लिख देता। अब उसने कहा है 10% की हानि होगी, और गाइज जो हानि और लाभ है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 10 रुपये का सामान था, 9 में बेच दिया, ये क्या हमारा प्रेजेंट का एसपी। लेकिन गाइज ये प्रेजेंट एसपी हमारा सेम नहीं है, तो मैं इसको सेम करता हूँ दोनों को। तो जो ये टर्म है इसको मैं 9 से गुणा कर देता हूँ, और जो ये टर्म है इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ। ये देखो पहले अगर रेशो ये था 5 और 4, ये 4 9 से किया तो ये 5 भी 9 से गुणा करता हूँ, और अब जो ये है ये मैंने 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा करता हूँ। गाइज भाई हमारा रेशो मेंटेन हो गया, समझे। देखो एसपी में जो प्रेजेंट एसपी, ये भी 36 है और ये भी 36 है, समझे ना। देखो जो हमारा पहले का रेशो 5/4, ये था 9/10, ये रेशो दोनों सेम कर दिया। अब देखो हमारा एसपी क्या है 45, इन दोनों गुणा करने पर क्या है 45, और ये क्या है 10 चौका 40। अब उसने क्या पूछा है, आरंभिक विक्रय मूल्य, आरंभिक विक्रय मूल्य हमारा ये है, और अब का विक्रय मूल्य हमारा ये है, और क्रय मूल्य हमारा ये है। आरंभिक विक्रय मूल्य पर बेचने वाले लाभ % ज्ञात करो। देखो गाइज क्रय मूल्य हमारा 40 है और 45 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ, 5 का। लेकिन कितने पर, 40 पर, और 100 पर कितना, 5 एकम 5, 5 8 40। अब 100/8, इसको 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 12 8 96 बटे में 6 बच गया 4, उतार लिया 8 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये आंसर हमारा आ गया 12.5। 12.5 को हो या 12.12, एक ही बात है। अगर गाइज वो हमसे ये पूछता अगर प्रेजेंट एसपी पर, तो प्रेजेंट एसपी पर बेचे तो क्या होगा, प्रेजेंट एसपी हमारा 36, 9 चौका 36, 40 का सामान 36 में बेचेंगे तो हानि होगी, लेकिन कितने रुपए की, 4 की, और किस पर, 40 पर, 4 एकम 4 और 4 दाई 40, मतलब 1/10, 1/10 की फ्रैक्शन होती है 10%। ये लॉस होगा गाइज। मैंने आपको दोनों पर बता दिया, प्रेजेंट पे भी और इनिशियल पर भी। ये टाइप गाइज आज के दौर में बहुत ट्रेंड में चल रही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। %35 वस्तुएं 65% लाभ पर बेची गई, जबकि शेष वस्तु 1% हानि पर बेची गई। यदि कुल हानि 12% है, गाइज हमारे यहाँ आसपास में कुछ शोर हो रहा है, तो गाइज उसको थोड़ा कोऑपरेट करना। गाइज तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35% वस्तुएं 65% लाभ पर बेची गई, जबकि शेष वस्तु 1% हानि पर बेची गई। यदि कुल हानि 12% है तो x के मान फाइंड आउट करना। तो गाइज मैंने वस्तु 100 मान ली, हमारे पास वस्तु 100 थी, और एक वस्तु का मूल्य मैंने 1 रुपये मान लिया, तो 100 वस्तु 100 रुपये की। अब उसने मुझसे क्या कहा है, कुल हानि, देखो कुल हानि हुई है 12%, तो
वस्तु उसने 88 रुपये में बेची है, समझ गए होगा। देखो कुल हानि 12%। 100 रुपये का हमारा सामान था, एक आर्टिकल मैंने 1 रुपये का माना, 100 रुपये का वस्तु खरीदी हुई, 12% हानि पर बेच दी, तो SP हमारा क्या है 88। ये हमारा SP को हो या विक्रय मूल्य दोनों एक ही बात है। अब उसने क्या कहा 35% वस्तु 65% लाभ पर, ये है 35%। 65% लाभ पर बेची गई, 65% के नाम का 100। अब इसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 5 से काटेंगे तो 13 पर, 5 से काटेंगे तो 20 पर। अब इसे यहाँ पे 5 सत्ता और 5 चौका, 13 से 91, 91/4। अब इसे 4 से काटते हैं, 22 चौका 88, बच गए 3/4। अब इसे 20 से 3/4 भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 20.75। एक ही बात है गाइस, क्योंकि 1/25 की फ्रैक्शन 1/4 होता है 0.25, 1/2 0.50 और 3/4 0.75 और 4/4 1। समझ गए। तो गाइस ये 20.75 का हमारा क्या हुआ है, लाभ हुआ। लाभ को मैं प्लस से डिनोट करता हूँ और हानि को माइनस से। अब गाइस देखो 35 मैंने वस्तु 100 मानी थी, 35 बेच दिए, तो रिमेनिंग वस्तु कितनी बच गई हमारे पास 65। अब उसने क्या कहा, अभी आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। देखो 35 वस्तु बेचने पर हमें क्या लाभ हुआ 20.75 का, ये हमारा लाभ है। लेकिन ये वस्तु कितनी % हानि पर x है ये हमें पता नहीं, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ है हमें हानि हुई है, वो भी कितने की 12%। ये लॉस है गाइज, मैं ये लॉस को माइनस से डिनोट करता हूँ। अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो ये -12। देखो ये प्लस का है 20.75, अगर ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 20.75। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 और 20 कितना हुआ 32.75। तो गाइस ये हमारा जो शेष वस्तु बेचेंगे तो इस पर इतने के लॉस पर बेचेंगे। जो शेष वस्तु हमारे पास अब कितनी है 65, और कितने के लॉस पर बेचेंगे 32.75 इंटू में 100 पर कितनी। देखो 32.75 है, तो दशमलव का हटाने के लिए यहाँ पे 100 और 100 से 100 कट जाएगा फाइनली। अब हमारे पास अब ये 32.75 नहीं है, जैसे पहले मैं इसको बोलता था 32.75। अब ये दशमलव हटाने के बाद अब ये 3275 होगा। अब इसको मैं 5 से काटता हूँ, 5 एक में 5, 5 13। अब इसको काटता हूँ, 5 31 बच गए 2, पावा 25 बच गए 2, पावा 25। अब इसको 13 से 13 कम 13, 13 पंजे 65, उतार लिया 5 का, फिर 0 उतार लिया 5 का, नहीं चली तो चढ़ा दी 0। ये कितना है 13 पंजे 65, कितना था ये 5 13, 13 पंजे 65। सॉरी गाजी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो ये था हमारा 22.75, मैंने यहाँ पे 20.75 लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट, ये आएगा 22.75 और यहाँ पे भी आएगा 22.75 और 22.75 डिवाइड करने पे यहाँ पे आएगा 34। गाइज बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई एडिशन करने में। गाइज मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। अब सोल्व करते हैं, कितने की हानि होगी 34.75 की हानि है 34.75 की, लेकिन कितने आर्टिकल पर 65 पर और 100 पर कितनी। पूरे 10 मिनट आने के लिए इसका 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो 5 13, अब इसको 5 से काटता हूँ मैं, 5 31 बच गए 4, 5 45 बच गए 2, 5 25। अब इसको 13 से काटते, 13 कम 13, इसको काटते हैं, 13 चौक 52, 13 पंजे 65 बच गया 4, उतार लिया 5 का, हो गए 45, 13 3 39 बच गया 6, उतार ली 0, 13 चौके 52 या 13 पंजे 65, 53.4। गाइस हमारा आंसर लगभग में देखो 10 के एक स्थान तक लगभग में, तो ये 53.4 भी लिख सकते हैं, फिर 53.5, बात एक ही है। ये हमारा आंसर आ गया।
दोनों आंसर सेम ही है आपके, ये लिखो या लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। सुधा ने समान कीमत पर 80 वस्तुओं को क्रय किया। उसने उसमें से कुछ को 8% लाभ पर तथा शेष को 12% हानि पर बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 6% का लाभ हुआ। तो 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या। गाइज इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन पता हम कहाँ पर लगाएंगे? एलिगेशन हम वहाँ पर लगाएंगे जब हमें दो वस्तु वैल्यू दी गई हो और बीच में जो समान वैल्यू है ना, ये इनके बीच में लाई करती हो, तब हम वहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। अब जैसे इसने हमें दिया है 80 वस्तु, एक तो 8% लाभ पर, देखो लाभ को मैं जमा से डिनोट करता हूँ और हानि को घटा से। 8% लाभ पर, शेष को 12% हानि घटा से 12% हानि, और कुल है 6% का लाभ, ये लाभ। अब गाइस मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाता हूँ इन दोनों में। देखो जो हानि है ना, 8 में से 6 गए तो 2। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो ये हानि वाला है ना, ये हानि अगर हानि है तो इसमें ऐड कर देंगे 12 और 6 18 में। अब ये हानि हो गई। अब इसको 8 में से 6 गए 2 और 12 और 6 18। अब इसका रेशो ले लेते हैं, 2 1 कम 2 और 2 9 18। इसका रेशो आया है 9 और 1, ये 1 है गाइज। कभी आप कुछ और, ये 1 है। देखो ये सीपी का रेशो है गाइज, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, मतलब क्रय मूल्य का रेशो है दोनों, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 80 वस्तु का क्रय मूल्य है। देखो 9 और 1 10, 10 की वैल्यू उसने हमें क्या दी है 80, 10 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 8। अगर देखो इस 9 की वैल्यू पूछता, देखो ये है 9 तो 8 9 72, ये आंसर होता। अगर इसकी वैल्यू पूछता तो 8 एकम 8, हमारा ये आंसर होता। अब आप मैंने दोनों आंसर निकाल के दिखा दिया, क्वेश्चन पूछा, अब उसने हमसे आंसर पूछा ये 72, तो ये हमारा आंसर हो गया। गाइस अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना। जैसे अब मैं इसको सोल्व करवा के दिखाता हूँ आपको। 28 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले कितने किलो नमक को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 6.6 किलो नमक में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 29.90 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने में 15% का लाभ हो। गाइज इस टाइम में जो 15% का लाभ है ना, पहले आप इसकी फ्रैक्शन बनाओ। हमारे पास इसकी फ्रैक्शन है 15/100, उसे 5 से काटूंगा तो 5 दिया 15 और 20 को 3 उठा 20। ये क्या है लाभ के लिए जमा का। अब ये आ गया हमारा 23/20। गाइस ये 20 क्या हमारा सीपी और 23 क्या है एसपी, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य और वो ये हमारा क्या है क्रय मूल्य और वो भी क्रय मूल्य। अब देखो उसने क्या कहा है, मिश्रण को इतने रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर, देखो 29.90 की दर से बेचने पर, मतलब ये एसपी में क्या दिया 23 की वैल्यू क्या दी उसने में 23 की वैल्यू आ गई 29.90 और 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो मैं यहाँ से। 1 की वैल्यू आ गई 23 से कम 23, बच गए 6, उतार लेने का 23 दिया 69 और 0 अब ये पॉइंट ऐसे कैसे गाइस। अब इसे आप 1.30 लिखो या 1.3, बात एक ही है, समझ गए। अब ये 13 को मैं 20 से गुणा, देखो सीपी तो हमारा 20 है ना, अब 20 की वैल्यू निकालने के लिए मैं 13 से गुणा करता हूँ। 20 × 13 करेंगे तो 26 आएगा, समझ गए ना। 13 0 0 13 2 26 और फिर वो 260 आ जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर 0 मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे 260 आ गया, अब 0 अब ये 1.3 था ना, दशमलव जैसे एक अक्षर के पीछे दशमलव, तो यहाँ भी एक अक्षर के पीछे दशमलव लगाए तो फाइनली हमारा क्या आएगा 26 आएगा, समझ गए। अब देखो गाइस 2 वस्तुएं हैं, एक 28 रुपये प्रति किलो, ये है वस्तु हमारी 28 रुपये प्रति किलो। 28 रुपये प्रति किलो लागत वाले कितने किलो नमक, ये हमें पता नहीं इसकी वैल्यू, ये कितना मिलाना है ये हमें फाइंड आउट करनी है। और 16 रुपये प्रति किलोग्राम, ये वैल्यू 16 रुपये प्रति किलो, ये लिख दिया मैंने 16 रुपये प्रति किलो। 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 6.6, देखो जो ये 16 पॉइंट, इसकी वैल्यू उसने में दी है 6.6, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये 20 की वैल्यू, मैं इसको एलिगेशन सॉल्व करता हूँ। 20 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 26, जो मैं इस मेथड से निकालूंगा 20 की वैल्यू आ गई हमेशा, इसकी वैल्यू आ गई है 26। अब देखो गाइज
28 रुपये और 16 रुपये प्रति किलो, प्रॉफिट और लॉस का कोई चक्कर नहीं। देखो 28 में 26 गए तो क्या बचेगा 2। देखो 16 में से 28 गए, ये 16 में से 26 गए तो 10। अब 2 और 10 का रेशो फाइंड आउट करता हूँ। 2 एक कम और 2 15। देखो अब 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, इस 1 की वैल्यू उसने कहा है एग्जाम में, इसमें गिवन है 6.6, और तो 5 की वैल्यू क्या होगी 6.6 से गुणा कर देंगे। 5 6 30 की 0, हासिल 3, 5 6 30 और 3 33। ये 1 के पीछे एक अक्षर छोड़ के 10 तो 1 छोड़ के 10, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा 33। ये 33 हमारा आंसर है गाइस। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको। इस टाइम में जो हमेशा जो ये है बीच की वैल्यू, पहले हम इस बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और ये वैल्यू में वो क्वेश्चन में गिवन मिलेगी दोनों। वो इसकी वैल्यू भी दे सकता है और इसकी वैल्यू भी दे सकता है, बट इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, इसकी वैल्यू दी है हमें, 16 की वैल्यू क्या दी है, ये दी है, इतनी मिलेगी, लेकिन इसकी पूछ ली। और इस प्रकार इसकी पूछने पर पहले हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो ये वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा इस मेथड से, जो ये 26 निकाली थी, फिर मैं एलिगेशन लगा दूंगा, और फिर जैसे फिर 1 की वैल्यू मुझे ये मिल गई तो 5 की वैल्यू, ये हमारा आंसर है इस प्रकार। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस। एक वस्तु 6500 रुपये में बेची गई ताकि 4% का लाभ हो, और एक अन्य वस्तु 4% की हानि पर, और ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना गाइस, कुल लाभ या हानि। देखो अब कुल लाभ या हानि हम कब बता सकते हैं, जब हमें ये पता हो कुल सीपी, मतलब टोटल सीपी चाहिए हमें, टोटल सीपी हमें चाहिए, टोटल सीपी पहले, टोटल सीपी और टोटल एसपी। सीपी का मतलब गाइस क्रय मूल्य है, ध्यान देना आप, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है। देखो अब मुझे टोटल सीपी पता आ गया, टोटल एसपी पता चला गया, तो मैं क्या करूँगा, इनका डिफरेंस बटे में सीपी मतलब क्रय मूल्य गुणा में 100। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना लाभ हुआ कितना नहीं। लेकिन इसके लिए पहले मुझे ये चाहिए हमारे पास कुल क्रय मूल्य कितना है और कुल विक्रय मूल्य है, मतलब कितने में सामान खरीदा और कितने बेचेगा, उसके बाद हम पता लगा पाएंगे कि कुल लाभ यानी क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक फ्रैक्शन बताता हूँ पहले। जैसे ये 4% है, 4% है गाइस, ये 4% के नाम का 100, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 25। अब फ्रैक्शन आ गई 1/25। पहले क्या 4% का लाभ, तो लाभ के लिए प्लस का निशान। देखो ये 25 हमारा क्या, देखिए ध्यान देना इन बातों पर, सीपी, प्रॉफिट या लॉस और एसपी, ये तीन ही बात होती है इस चैप्टर में। देखो 25 क्या हमारा सीपी है, और लाभ कितना है 1, और एसपी क्या है 26। समझ गए ना आप। अगर आप ये बात समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं। पहले मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ, सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, पहले आप समझो। देखो सीपी क्या हमारा, ये सीपी आएगा जो नीचे है, प्रॉफिट या लॉस वो होगा जो यहाँ पे ये फ्रैक्शन, देखो जो प्रॉफिट या लॉस जो ये होगा, अगर ये हानि है तो -1 कर देंगे, लाभ है तो प्लस का 1 कर देंगे, जो भी यहाँ पे आएगा। और जो नीचे है ये हमारा सीपी होगा। अब सीपी में से अगर लाभ होगा तो एक जोड़ के 26 आ जाएगा, और हानि होगी तो 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। समझ गए ना आप। मैं इसको एक बार थोड़ा सी लिख देता हूँ, ये है 26। लाभ होने के बाद 1 जोड़ने के बाद 26 है, लेकिन हानि होगी तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। पहले आप ये बताइए, ये बात आप समझ गए। ये है 25 25, अगर लाभ होगा तो 1 जोड़ दूंगा और हानि होगी तो 1 घटा दूंगा। और अब क्रय मूल्य में अगर लाभ होगा तो 1 जोड़ने पर 26 और हानि होगी तो 24। समझ गए। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। एक वस्तु 6500 रुपये में बेचेगी ताकि 4% का लाभ हो। देखो 4% की फ्रैक्शन 1/25, ये मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन यहाँ पे 1/25। 1 मिनट।